नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मिश्रा आईएएस में। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लॉक पोर्शन ऑफ रीजनिंग। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन ले लेते हैं और उसके बाद फिर इसका जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है वो लेते हैं, शॉर्ट कुछ क्वेश्चंस करते हैं और इतने में आपका सेशन कंप्लीट हो जाएगा। बहरहाल कुल मिला के हमारा सेशन बहुत लंबा नहीं जाने वाला है, बहुत शॉर्ट टर्म में मैं कोशिश करूंगा। आपको जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएंगे इन एप्लीकेशन विच आर राइट नाउ इन द बिल्डिंग मोड। तो अभी बनने के बाद आपको सारा कुछ जो है वो पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा आपके एप्लीकेशन में। बहरहाल हम लोग ये देख रहे हैं, आप एक क्लॉक का जो प्रोफार्मा है वो आप देख रहे हैं। तो ऑब्वियसली आप लोगों को पता ही होगा कि क्लॉक के क्या जो कह सकते हैं प्रॉपर्टीज होते हैं वो ये है। देखिए, सबसे पहले तो हम देखते हैं ये जो राउंड वाला कुछ दिख रहा है आपको, उसको बोलते हैं डायल, है ना, उसको बोलते हैं डायल या फिर राउंड या फिर सर्कल। इसको कुछ भी बोल सकते हैं जिसपे नंबरिंग मेंशन होती है, जिसपे नंबर मेंशन होता है 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, है ना। उसके बाद दूसरा चीजें जो इसमें आती है वो आती हैं जो सुइयां होती हैं, उनको बोलते हैं हैंड्स। सुइयों को बोलते हैं हैंड्स। तो सबसे पहला जो हैंड होता है वो होता है सेकंड, उसके बाद होता है मिनट और उसके बाद होता है आवर। हिंदी में बोलते हैं सेकंड ही, सेकंड की सुई, मिनट की सुई और घंटे की सुई। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, मुझे नहीं लगता कि इतने में आपको कोई इश्यू आ रहा है अभी। और अभी तक मैंने कुछ ऐसा टिपिकल बताया ही नहीं आपको जो ना समझ में है। हाँ, अभी थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस घड़ी में एक बार राउंड करती है अगर हमारी घंटी वाली सुई, तो एक बार राउंड करने में कितना घंटा वो कवर करती है? वो कवर करती है 12 घंटे। 12 घंटे। तो मतलब घड़ी जो अप्रोक्सीमेट हमको टाइम बताती है वो 12 घंटे की बताती है। अब जरा सा समझिएगा, 12 घंटे और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं ये आपको पता होगा। तो 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, 60 सेकंड। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। अभी तो कुछ ऐसा टिपिकल समझाया ही नहीं जो ना समझ में आया हो। चलिए, अब समझने वाली चीजें देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है। देखिए, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अभी आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। इस टोटल अगर कोई सुई यहां से, कोई भी सुई यहां से रोटेट करके फिर यहीं पहुंचती है, दैट पर्टिकुलर हैंड कवर्स अप्रोक्सीमेटली 360 डिग्री। तो मतलब अगर घंटे या मिनट कोई भी सुई यहां से घूम के वापस वहीं पे आती है तो वो कितना कवर करती है? वो कवर करती है 360 डिग्री। 360 डिग्री मतलब ये पूरा सर्कल जो है वो 360 डिग्री का एंगल बनाता है। यहां से अगर कोई सुई है, फॉर एग्जांपल मिनट की सुई है, वो पूरा रोटेट करती है। इसमें हम आइडियल मानते हैं मिनट की सुई को, तो वो पूरा रोटेट करती है। मतलब 60 मिनट में 60 मिनट में 60 मिनट में कितना डिग्री हो गया, कितना एंगल हो गया? 360 डिग्री का। तो अभी आप बताइए, 1 मिनट में कितना डिग्री होएगा? 1 मिनट में होएगा आपका 6 डिग्री। कोई दिक्कत? 1 मिनट में 6 डिग्री। देखिए, अगर हम देखें 60 मिनट में ये रिवोल्यूशन पूरा करता है तो आपको मिल गया 360 डिग्री। तो 1 मिनट में 6 डिग्री, यहां तक कोई इशू नहीं है। उसके बाद अब जरा सा देखते हैं, तो घंटे की सुई अगर रोटेट 1 घंटे में हमको पता लगाना रहे कि कितना एंगल कवर करती है, तो जरा सा देखिए, घंटे की सुई अगर 12 पे रही होगी तो 12 के बाद आएगी 1 पे, तो दैट पर्टिकुलर हैंड्स कवर अप्रोक्सीमेटली 5 मिनट। 5 मिनट का टाइम वो कवर करती है। तो जब 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में कितना डिग्री हुआ? 5 मिनट में हुआ 30 डिग्री। और ऐसा क्यों बताया जा रहा है? घंटे के लिए, क्योंकि घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल कवर करती है। ठीक है, अगर यहीं पे बात कर लें कि मिनट की सुई कितना कवर करती है, तो मिनट की सुई अगर 1 मिनट जाएगी तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 6 डिग्री का एंगल वो कवर करती है। ये इसके बेसिक्स है। अब जरा सा देखते हैं कि अगर कोई सुई, मिनट की सुई 15 मिनट का टाइम ट्रेवल करती है, 15 मिनट का टाइम ट्रेवल करती है, तो 15 मिनट में कितना एंगल वो फॉर्म करेगी? इन हैंड, मतलब इन मिनट हैंड एंड इन आवर हैंड। तो दोनों के बीच में डिग्री होएगा 90 डिग्री का। जरा सा देख लीजिए,
यहीं से निकाल लीजिए। उसके बाद मैं यहाँ पे भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए फॉर एग्जाम्पल, एक सुई आपकी 12 पे रही होगी, एक सुई आपकी 12 पे रही होगी, कोई भी सुई एग्जांपल ले लीजिए, दूसरी सुई अगर 3 पे रही होगी, तो दोनों के बीच का एंगल हुआ 90 डिग्री। अब देखिए कितना टाइम ट्रेवल हुआ, तो 5, 10, 15, मतलब 15 मिनट के टाइम ट्रेवल में 90 डिग्री का एंगल कवर हुआ। ये तो हमने घड़ी से देख लिया। आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ भी नहीं करना, ये माइंडसेट लेके चलना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो क्लॉक है ना, ये जो डायल इंडिकेटर है, ये आपको दिमाग में बैठा के चलना है। उसमें प्रैक्टिकली मैं आपको यहाँ पर बता ही दे रहा हूँ। देखिए यहां से तो आपने देख लिया कि अगर 15 मिनट का टाइम ट्रेवल होता है तो 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। इसको यहां से सॉल्व करते हैं तो देखिए 1 मिनट में 6 डिग्री, 1 मिनट में 6 डिग्री, अगर 1 मिनट में 6 डिग्री, तो आप जरा बताइए 15 मिनट बराबर कितना होगा? 90 डिग्री होएगा कि नहीं होएगा? 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? तो देखिए यहां से भी हमने पता लगा लिया, यहां से बस पूरा आपने अगर इतना समझा तो सारा कुछ कवर हो गया है आपके इस क्लॉक वाले सेशन का। अप्रोक्सीमेट सब कुछ कवर हो गया है, क्योंकि सब कुछ इतने में ही है। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, यूपीएससी में, दिल्ली पुलिस में, यूपीएसआई में और स्टेट पीएससी में, ये सारे क्वेश्चन, और रेलवे में भी पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। उससे पहले ये जान लेते हैं कि अगर इतना आपको समझ में आ गया तो आई गारंटी कि सारा क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। आपको कहीं भी सिर्फ क्वेश्चन सेट पे ध्यान देना होगा कि क्वेश्चन क्या क्या रहा है, और उसके बाद हमारे दिमाग में ये होना चाहिए, और 2-4 प्रैक्टिस आपको अपने से करना होगा। क्योंकि अगर हम लंबा वीडियो बनाएंगे तो आपको वॉइस पसंद है, ये वीडियो तो पसंद नहीं है, तो वो एंटरटेन हम कर नहीं सकते, हमको तो पढ़ाना है। तो कुल मिला के आपको फोकस यहाँ पे करना होगा। हम छोटा वीडियो आपको देंगे, ट्रिक्स आपको मिल जाएगी यहाँ से, और अपने हिसाब से क्वेश्चन को ढूंढ के आप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन है 7:20 पर घंटे तथा मिनट के सुई के बीच क्या एंगल बनेगा, क्या कोण बनेगा? जरा सा ध्यान देते हैं। देखिए इन दोनों के बीच में अगर हम एंगल पता कर लें, इन दोनों के बीच में एंगल पता कर लें, तो हम सीधे से बता देंगे। यही पूछ रहा है ना, एंगल ही तो पूछ रहा है। तो एंगल पता करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा? सबसे पहले इन दोनों के बीच में टाइम पता कर ले, कितने मिनट का गैप है। वो मिनट का गैप पता करने के लिए देख लीजिए 5, 10, 15, यही तो गैप है। तो 1 मिनट में, सिंस वी नो दैट इन 1 मिनट कितना डिग्री? 6 डिग्री। तो इन 15 मिनट कितना डिग्री हो जाएगा? 6 × 15 = 90 डिग्री। क्या ये आपका आंसर होगा? क्या ये आपका आंसर होगा? बिल्कुल ये आपका आंसर नहीं होगा। रीजन इसका क्या है कि जैसे जैसे मान लीजिए अगर 7 बजा होता तो ये जो मिनट की सुई है वो 12 पे होती, तो आपका ये आंसर सही होता, तो ये आपका आंसर सही होता। लेकिन आप जरा ध्यान दीजिएगा कि ये जैसे जैसे मिनट की सुई नीचे आएगी ना, ये आवर की सुई भी ऊपर जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एक कंप्लीट रिवोल्यूशन जैसे ही मिनट की सुई लेगी 7 से 8 पे आ जाएगा, आवर की सुई 7 से 8 पे हो जाएगी, क्योंकि उसको भी तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो अब हमको निकालना है, ध्यान से समझिएगा। ये तो निकाल लिया। अब हम जरा सा देखते हैं कि जब 60 मिनट का रिवोल्यूशन होता है, 60 मिनट में ये जो मिनट की सुई है जब 60 मिनट करती है, तो जो आवर की सुई है ना, वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है? देखिए जब ये एक बार मूव करेगा पूरा कंप्लीट, मतलब मिनट की सुई अगर 12 पे थी, 12 पे फिर रिवर्स जाएगी, 1 घंटे में, मतलब 60 मिनट में आवर की सुई 7 से 8 में जाएगी, 7 से 8 पर जाएगी, तो कितने डिग्री का एंगल कवर करेगी? 30 डिग्री का एंगल कवर करेगी। मैंने आपको बताया था कि 1 घंटे में कितने डिग्री का घंटे वाली सुई कवर करती है, वो 30 डिग्री का कवरेज लेती है। तो जरा सा ध्यान दीजिएगा इस पे। अगर ये 1 घंटे का कवरेज लेता है तो घंटे की सुई 30 डिग्री पे, मतलब 60 मिनट में घंटे की सुई 30 डिग्री का कवरेज लेती है। तो अब हमें निकालना है 20 मिनट में, 20 मिनट में निकालना है ना कि 20 मिनट में इसने कितना डिस्प्लेसमेंट लिया। तो देखिए 20 मिनट के लिए आपको करना होगा 30 / 60 × 20, ये आपका निकल के आएगा 3, ये आपका निकल के आएगा 10। तो यहां से आपका निकल के आएगा ये 10, ये आपका निकल के आया 10 डिग्री, ये आपका निकल के आया 10 डिग्री। अब आपको टोटल कैलकुलेट करना है कितना इनके बीच में एंगल है। तो 90 डिग्री पहला था, ये एंगल यहाँ अगर एग्जैक्ट ये 7 पे होता तो ये 90 डिग्री का एंगल, प्लस ये जो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ 90 + 10 = 100 डिग्री का ये एंगल बना। कई लोग इसको अलग अलग तरीकों से बताते हैं, थोड़ा इसको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। अभी मैं आपको इसको रिवाइज करा दे रहा हूँ। कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? लोग बोलते हैं कि एक बार यहां से लेके कंप्लीट यहाँ का आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना टाइम हुआ, और फिर यहां से लेके यहाँ का कैलकुलेट कर लीजिए, फिर जो यहाँ तक कैलकुलेट किए हैं उसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका ये टाइम आ जाएगा। लेकिन वो बड़ा ही लेंथी प्रोसेस होता है। अब मैं आपको रिवाइज कराता हूं। देखिए
ये तो आपने एग्जैक्ट कैलकुलेट कर लिया कि 90 मिनट होगा, 90 डिग्री होगी, लेकिन अब आपको कैलकुलेट करना है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट करा होगा वो कितने डिग्री का डिस्प्लेसमेंट रहा होगा। उसके लिए हमें ये पता है कि मिनट की सुई जब एक बार पूरा रिवोल्यूट करती है तो घंटे की सुई 30 डिग्री का एंगल बनाती है, यही लिखा हूं। एक 60 मिनट में घंटे की सुई 30 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट बनाती है, तो 20 मिनट में हमें कैलकुलेट करना है। तो 20 मिनट में 30/60 इंटू 20 करेंगे, इसको सॉल्व तो आएगा 10 डिग्री, तो हमारा आया 10 डिग्री ये डिस्प्लेसमेंट प्लस 90 डिग्री ये डिस्प्लेसमेंट, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ 100 डिग्री। ये एक बार आपको समझ में आ गया तो उसके बाद इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन, और ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, ये आपका पूछा गया है यूपीएससी में भी, रेलवे में भी, और साथ में दिल्ली पुलिस में भी ये पूछा गया है। ठीक है, ये दिल्ली पुलिस में भी पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन दिया हुआ है 4:56 से 5:32 के बीच का कोण बताइए तथा 1 घंटे का कौन सा हिस्सा वो होगा। तो सबसे पहले हम पता कर लें कि 4:56 से 5:32 के बीच में कितना टाइम गैप रहा है, कितने मिनट का टाइम गैप रहा है। तो देखिए 4:56 से 5:32 के बीच में, 4:56 से 5:32 के बीच में क्या टाइम गैप रहा है, 4 मिनट यहाँ पे गैप रहा है, 32 मिनट यहाँ पे, तो 4 + 32 बराबर 36 मिनट का ये टाइम गैप रहा है। तो हमने ये तो पता लगा लिया कि 36 मिनट का टाइम गैप रहा है। अब हमें बताना है कि इनके बीच का एंगल कितना रहा होगा। तो सिंस वी नो दैट इन 1 मिनट देयर इज 6 डिग्री, तो इन 36 मिनट it will be 6 into 36 gives 216 डिग्री। ये तो आया आपका पहले का आंसर कि कितना एंगल बनेगा। अब आपको बताना है कि 1 घंटे का कौन सा हिस्सा होगा। एक्चुअल में ये क्वेश्चन रेलवे में भी पूछा गया है, यूपीएसआई में भी पूछा गया है। तो देखिए हमको 36 मिला, इसको 1 घंटे के रिलेटिव में आपको रिप्रेजेंट करना है। तो 36 डिवाइड बाय 60 मिनट, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट ही होता है, तो 36 डिवाइड बाय 60 मिनट, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 6 और ये आएगा आपका 10, ये आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3, 5 ये आएगा, टोटल 3/5 ये आपका आंसर होगा। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आए तो इसको इस तरीके सॉल्व करते हैं। इसमें कुछ था नहीं। देखिए सबसे पहले आपको दोनों के बीच में टाइम गैप पता कर लेना है। दोनों के बीच का टाइम गैप पता करेंगे, 36 मिनट आएगा, और सिंस वी नो दैट in 1 minute there is 6 degree, तो in 36 minutes there will be 6 into 36 equal to 216 degree। और उसके बाद घंटे का कौन सा हिस्सा होगा, तो 36 डिवाइड बाय 60 gives 3/5, ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन जितना देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन इससे बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। एक बार ध्यान दीजिएगा, एक घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट तेज चलती है, मतलब पूरा 24 घंटा रिवोल्यूशन में वो घड़ी 10 मिनट तेजी से चलती है, मतलब घड़ी 10 मिनट फास्ट है। सुबह 8 बजे घड़ी को ठीक किया जाता है, मतलब मॉर्निंग में 8 बजे घड़ी को सेट किया। मैं इतना क्वेश्चन को रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि क्वेश्चन जैसे ही आप समझेंगे, इसी में सारा ट्रिक दिया हुआ है आपको, कहीं से भी कोई दिमाग, अगर आपका कॉमन सेंस काम करता है ना, इसीलिए सीसेट का एग्जाम होता है दरअसल यूपीएससी में, कि आपका कॉमन सेंस क्या है, आप सही में मैच्योर कैंडिडेट हैं, सीरियस कैंडिडेट हैं या नहीं। तो ये आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को शो करता है कि हाँ आप सीरियस कैंडिडेट हैं। तो क्वेश्चन पे हम लोग रिवर्स करते हैं। देखिए एक घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट तेज चलती है, तो सुबह 8 बजे घड़ी को ठीक किया जाता है। अगले दिन जब इस घड़ी में दोपहर के 1 बजे हो तो सही समय क्या होगा। आपको पता है कि 24 घंटे में 10 मिनट लेट बताती है, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लें कि दोनों के बीच, मतलब सुबह 8 बजे से अगले दिन 1 बजे के बीच में कितना टाइम गैप रहा होगा। तो देखिए सुबह 8 से अगले दिन 8 बजे तक कितना टाइम हो गया, 24 घंटा। 24 घंटा ये हुआ ना। अब उसके बाद फिर 8 बजे से 1 बजे तक देखना है, तो देखिए 1 2 3 4 5, मतलब 24 और प्लस 5 इक्वल टू 29 आवर्स। इसका मतलब ये है कि आज सुबह 8 बजे से अगले दिन 1 बजे, दोपहर 1 बजे कितना टाइम गैप हुआ, 29 आवर्स का। अब क्वेश्चन को जरा समझिए कि 24 घंटे में ये 10 मिनट फास्ट चलती है, 10 मिनट फास्ट चलती है, तो अगर अगले दिन 1 बजा होगा तो एग्जैक्ट टाइम अपन को बताना है। देखिए ये टोटल 29 आवर्स मूव कर चुकी है। हमें पता है कि 24 घंटे में, सिंस वी नो दैट इन 24 आवर्स घड़ी कितना फास्ट चलती है, 10 मिनट। समझिएगा बात को, घड़ी 10 मिनट फास्ट चलती है, तो अब 29 आवर में कितना फास्ट चलेगी ये हम निकाल लें सबसे पहले। तो ये होगा 10/24 मल्टीप्लाइड बाय 29, ये चलेगी, इतना चलेगा ना। इसको सॉल्व करेंगे आप तो समथिंग 12.0833 मिनट आएगा।
ये मिनट आएगा। तो इसका मतलब ये है कि 29 घंटे में घड़ी इतना फास्ट चली, 29 घंटे में घड़ी इतना फास्ट चली। अब हमें एग्जैक्ट टाइम बताना है, तो अगर 1 बजा दिखा रहा है घड़ी तो इतना फास्ट बता रहा है, मतलब उससे पहले हुआ होगा टाइम, तो हम इतना 1 बजे में सब्सट्रैक्ट कर दें तो हमारा टाइम निकल के आएगा। तो अगर दोपहर के 1 बजे है, उसमें से हमें 12 मिनट घटाना हो, यहाँ पे सेकंड की एक्यूरेसी बात नहीं हो रही है, हम इसको हटा देते हैं, तो 12 मिनट हमारी घड़ी फास्ट चली होगी। तो 12 मिनट फास्ट चली होगी अगर, तो 1 बजे में से 12 मिनट पहले देखेंगे तो हमारा टाइम एक्यूरेट क्या होगा, 12:48, 12:48। दिस वॉज द एक्यूरेट टाइम। समझ में आया, ये एक्चुअल में टाइम था। तो ये था आज का बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्लॉक रीजनिंग पोर्शन यूपीएससी सी सेट का प्रीलिम्स का। और इसमें कोई भी क्वेश्चन अगर आपको ये ट्रिक समझ में आया तो क्वेश्चन कहीं से भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं हर वीडियो में आपको यही सजेस्ट करता हूं कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, क्योंकि हम लोग जब पढ़े हैं एग्जाम में, अगर हाई स्कूल की बात करें, इंटरमीडिएट की बात करें, कोई भी एग्जाम, तो डेरिवेशन इसीलिए कराए जाते हैं कि अगर आपका डेरिवेशन पे कमांड है तो क्वेश्चन पे अगर आप फॉर्मूला भूल भी जाते हैं तो डायरेक्टली आप डेरिवेशन के माध्यम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। बहरहाल तो ये था आज का क्लॉक का पोर्शन। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कुछ दोस्तों के साथ प्लीज शेयर करिए। अगर आपको समझ में आया हो, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, हम बेटर एफर्ट करेंगे, लेकिन इस चीज को भी आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है या नहीं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।